अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन 4 और आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स, जो कि नहायत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और जो घर में ही चीज़ें मौजूद हैं हम इन्हीं से इंशाल्लाह बनाएंगे। और अब हम बना रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, जिसको हम धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसको खुश्क होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। अब इसकी जो मैरिनेशन के लिए जो हमें चाहिए वो है 1 प्याली दही है। इसमें हम ये मसाले जो हैं दही के साथ हम ये जो मसाले हैं ये भी इसमें ऐड करेंगे, जिसके अंदर है नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, दरदरा सा धनिया है और हल्दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमने इनको अपना एक एक चम्मच मैंने लिया है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के गोश्त में इसको हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे कम से कम से 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाएं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए आधा किलो हम लेंगे मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 चम्मच और इसके अंदर हम डालेंगे ये चिकन पाउडर 1 चम्मच हम चिकन पाउडर डाल देंगे। अब हम इसके साथ के लिए हम करेंगे इसकी कोटिंग के लिए हम इसकी ये हम एक पीस लेंगे इसका और इसको हम ये देखें मैदे के अंदर अच्छी तरह हमने कोट करना है कि दबा के करना है, ताकि जो इसकी जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह बन जाए। अगर अब इसको अच्छे दबा के नहीं करेंगे तो इसके क्रम्स नहीं अच्छे बनेंगे बिल्कुल भी। आपने इसको अच्छी तरह बनाना है। इसकी हमने कोटिंग इसकी डबल करनी है। पहले हम इसको मैदे में करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे और फिर उसके बाद ये देखें इसके क्रम्स ये फ़र्स्ट टाइम बने हैं अभी। और इसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद ये हमने इसको पानी में डाल दिया है। पानी में डाल के अब हम इसको दोबारा फिर इसकी डबल कोटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह इसके बेहतरीन क्रम्स बन जाएंगे, लेकिन आपने करनी दबा के हैं। अब हम एक और पीस लेंगे, इसको भी हम इसी तरह जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इसको भी करना है। और ये देखें इसको अच्छी तरह दबा के करना है और अगर कोई पोर्शन रह जाए तो आपने इसको दोबारा इसको फिल करना है कि कोई पोर्शन रहे ना। तो इस तरह इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा रह गया, लेकिन इसको हम दोबारा से कवर करेंगे कि ये इसकी कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पे इसका मतलब मैदा जो है हम लोग इसको दबा के ना लगाना आपने अच्छी तरह इसको दबा के, ताकि आपके क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से बने। ये हम इसको पानी में डाला, इसकी भी हमने दोबारा अब डबल कोटिंग कर लेनी है। अब ये देखें मैंने सारों को लगा के मैंने रख लिया है, इन सारों की मैंने डबल कोटिंग की है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम लोग एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमने पहले इसको अच्छी तरह गरम कर लेना, उसके बाद हमने फ्लेम थोड़ी स्लो कर देनी है। फ्लेम स्लो करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन तकरीबन जो इसकी फ्लेम है वो दरमियानी होनी चाहिए, ना तेज़ हो ना ज़्यादा स्लो हो। इसको हम अब इसके ऊपर फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन है वो थोड़ा सा अंदर से गलने में टाइम लेगा और कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये आपके अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मतलब वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल से आपने ब्राउन करने हैं। ये देखिए ये कितनी प्यारी इनकी शक्ल बन गई है फ्राई होकर। अब तकरीबन ये तैयार है, हम इनको बाहर निकालेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर इनका आया है। यकीन करें आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इनके क्रम्स चेक करें कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी ऐसे ही टेस्टी थे। मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए हैं। अब ये तमाम पीसेस हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। उम्मीद है आपको आज मेरी ये डिश पसंद आई होगी। इसको आप केचप और चटनी के साथ सर्व करें और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।